हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का जो केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हेस लॉ की बात हो रही है, तो यहाँ पर डेफिनेशन आपका मेंशन है कि टोटल एंथैल्पी चेंज, यानी कि एंथैल्पी हमारा क्या होता है, डेल एच होता है, ऑफ ए रिएक्शन इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द एंथैल्पी चेंजेज अकरिंग इन ईच स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम मेंशन किया है, इसको आपको जो है समझाने के लिए। जैसे ये हमारा ए है, यहाँ पर इसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और बी हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये रूट 1 है, यानी कि ए से बी आप डायरेक्ट जा सकते हो। और एक आपका रूट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए से सी आए, सी से फिर कहाँ गए डी, डी से कहाँ पहुंचे बी। तो ये आपका रूट यहाँ से क्या हो रहा है, रोटेट होके आ रहा है। तो आपका रूट 1 दिया है, तो ये आपका रूट 1 में डेल H1 हो गया आपका यहाँ पर हीट, आपका एंथैल्पी। इधर आपका सी से डी आए तो डेल H2 हो गया, डी से बी गए तो आपका डेल H3 हो गया। तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन में मेंशन है कि टोटल एंथैल्पी चेंज del H of a reaction equal to the sum of all the enthalpy change occurring in the each step of the reaction। तो देखो यहाँ पर A से जब C आए तो यहाँ पर एंथैल्पी del H1 है, जब C से D गए तो यहाँ पर एंथैल्पी हमारा del H2 हो गया, D से B गए तो आपका एंथैल्पी del H3 हो गया। तो यहाँ पर एंथैल्पी क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। तो वही चीज ये आपका ईच स्टेप में, तो वही चीज यहाँ पर आपको डेफिनेशन में मेंशन है। इसके बाद में आपका यहाँ पर कि इन एंथैल्पी ऑफ एन ओवरऑल रिएक्शन ए टेंड्स टू बी अलोंग वन रूट इज आपका दिया है डेल आर एच। अगर आप ए से बी जाएंगे तो आपका यहाँ पर डेल एच रहेगा। अगर आप ए से सी, सी से डी, डी से बी जाएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल एंथैल्पी करना पड़ेगा। तो वही चीज आपको यहाँ पर क्या किया मेंशन है कि आपका डेल H1, डेल H2, डेल H3 रिप्रेजेंटिंग एंथैल्पी टू रिएक्टेंट लीडिंग टू सेम प्रोडक्ट आपका बी अलोंग अनदर रूट। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर टोटल एंथैल्पी निकालना पड़ेगा। तो सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपका डेल H इक्वल टू वही डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस आपका डेल H3 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हेस लॉ में आपको यही समझाया गया है। थैंक यू।